नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं उनमें से जो कुछ और इम्पोर्टेंट मेरे पास होंगे वो मैं उनको डिस्क्राइब कर दूंगा मैं आपके लिए। तो हाँ, मैं बिल्कुल आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा है। तो आपसे बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वो भी मेरा ही चैनल है और वहाँ पर मैं अपनी रियल लाइफ को बस बताने वाला हूँ आपको कि रियल लाइफ मेरी क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हो उस वाले लिंक पर और चेकआउट कर लेना। हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उन पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिख लिए अपने कॉपी में। तो जैसे कि पहला है अपना सोशल मीडिया के इम्पैक्ट। तो इस टॉपिक पर हम लोग बात करें सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सारा कुछ क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है हम लोगों पर। तो पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क। तो सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया पर दोनों के बीच में हम लोगों को सबसे पहले डिफरेंस पता करना होगा, क्योंकि लोगों को बोला जाता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर बोलिए और लोग बोलते हैं सोशल नेटवर्क पर। सोशल नेटवर्क ये होता है कि आप लोग जैसे कि बैठे हुए हैं तो आपको 10 लोगों के साथ में क्या बातचीत करनी है, नॉर्मली आपके जो ग्रुप होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके सोशल नेटवर्क। एक बिजनेसमैन है, उसका सोशल नेटवर्क क्या है, वो बिजनेसमैन से ही जुड़ा होगा। और जो एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट से ही जुड़ा होगा। और एक जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर्स होंगे, इंजीनियर्स ही उनके फ्रेंड होंगे अधिकतर। तो ये चीज़ होती है एक सोशल नेटवर्क है, ठीक है। और सोशल मीडिया जहाँ पर आप लोग कंटेंट शेयर करते हैं, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया हैं। तो इसके बारे में क्या क्या इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं लेता हूँ पॉजिटिव का। पॉजिटिव का पहला पॉइंट है इट गिव्स एसेस टू लिसन वेरियस ओपिनियंस। मतलब कि ये बहुत सारे ओपिनियंस जो कि हम लोग एसेस कर पाते हैं। जैसे कि हर एक धर्म का बंदा है, मतलब कई सारे धर्म के लोग हैं, सब लोग अपने विचार वहाँ पर व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पर। ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है, सब लोग विचार वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैथोलिक्स और भी बहुत सारे, मतलब कई धर्म है जो हम लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में भी। और वो लोग भी अपने अपने विचार शेयर करते हैं। जैसे ही कैथोलिक्स मुझे पता है और उन लोगों में कैसा क्या होता है वो भी मुझको पता है। तो ये सारी चीज़ें, ये उसका एक बेनिफिट है सोशल मीडिया का कि हम दूसरे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, दूसरे धर्मों से। तो वो लोग हमको बताते हैं क्या होता है रियलिटी में। और ऐसे ही हम लोग दूसरे देशों के साथ में, दूसरे देशों के फ्रेंड्स के साथ में जुड़ते हैं, तो वो लोग बताते हैं। तो इससे आदान प्रदान होता रहता है और हम लोग की नॉलेज बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट भी यही है कि एक्सपेंड होता है आपका नॉलेज एक्सपेंडिंग होती है। तो हम लोगों का नॉलेज भी बढ़ता है क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे देशों के बारे में जानने लगते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती रहती हैं, मतलब जानकारी मिलती रहती है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है एवरीवन इन द सोसाइटी कैन शेयर देयर ओन व्यूज। तो वो अपने खुद के विचार शेयर कर पाता है। अब मान लो जैसे बच्चे हैं, बच्चे अपने विचार ऐसे नॉर्मली नहीं शेयर कर पाते हैं। मान लो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स ऐसे बड़ों के बीच में जाकर अपने विचार नहीं दे पाते हैं आप लोगों को। कि मान लो अब अगर 45 की एज है किसी, मतलब किसी पर्सन की, और वहाँ पे एक 13 की एज का कोई अपनी मतलब खुद बोलना चाहता है, उनको कुछ बताना चाहता है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट के बारे में या फिर आपके जो सोसाइटी उसके बारे में, तो वो फेसबुक पे डाल देता है। तो उसकी आवाज़ वो पहुँच जाती है 45 ईयर्स वाले तक। लेकिन अगर वो डायरेक्टली सामने उनसे बोलेगा तो नहीं बोल पाएगा, या फिर वो बोलना अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें कि सभी को बोलने का मौका मिलता है, लाइक विमेंस। अब जैसे कि नॉर्मली विमेंस किसी के साथ में नहीं बोलती, मतलब अपने यहाँ पर ऐसा होता है। हालांकि जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सभी लोग साथ में रहते हैं, तो वहाँ पर आदान प्रदान हो जाता है विचारों का। लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाता, तो यहाँ पर लोग नॉर्मली ऐसे भी शेयर कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी यही है कि जो मतलब एक्सपैंड होते हैं, नॉलेज इज एक्सपैंड होते हैं। अब जो सिक्स पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो है पीपल आर कोलैबोरेटिंग। अब मान लो ट्विटर पे है तो हैशटैग का यूज़ करते हैं, और फेसबुक पे वहाँ पे भी हैशटैग का यूज़ करते हैं। तो लोग आपस में एक दूसरे के विचारों को ऐड करके एक कम्युनिटी मेन बना लेते हैं। तो ऐसा करके भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोग आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का एक प्रभाव है जो कि अच्छा प्रभाव है। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंट्स की। तो निगेटिव पॉइंट्स में से पहली बात तो ये है कि लार्ज ड्रीम्स। जैसे कि अगर मान लो कोई सेलिब्रिटी है, अब मान लो जैसे कि मेरे यहाँ एक कानपुर की एक फ्रेंड थी जिसका कि अब फिल्म इंडस्ट्री में वो जा चुकी है। हालांकि वो अभी उसका स्टार, शायद पता नहीं यार कौन सा है, स्टार प्लस है शायद, कोई चंद्र नंदिनी एक शो आता है उसमें वो काम करती है। तो उसका नाम है, अब उसका नाम है फिल्म इंडस्ट्री में अन्नू बजाज। तो आप लोग उसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वो मेरी फ्रेंड है। तो अब उसके साथ में अब कैसी हम लोग की ड्रीम्स हुई कि हाँ वो बन गई, शायद मैं भी बन जाऊँ। तो मैं अपना एक्चुअल एम को छोड़कर मैं वहाँ पे भाग जाऊँगा। और वही होता है ना आधी मिले ना पूरी पावे। तो ये चीज़ हो जाएगी ना, ये मिला मतलब ना ये आप ज्वाइन कर पाए और ना आप एक्टर बन पाए। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये एक इसका माइनस पॉइंट है कि आपकी ड्रीम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी में आने पर।
तो जो कि नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी औकात के अनुसार और अपने पिछले एम को लेकर आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए कि आप रियलिटी में आप क्या बनना चाहते थे पहले से और आपका एम क्या है, ठीक है। तो एम की ओर आप अग्रसर रहें, इसलिए सोशल मीडिया को त्याग दें। अब दूसरी पॉइंट है इनकरेजिंग वायलेंट हैरेसमेंट। जानते हो सोशल मीडिया और फर्जी में लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना नहीं एक्सेप्ट कर रही, फिर भी भेज रहे हैं, और एडल्ट पिक्स जो फालतू में उनकी टाइमलाइन पे पोस्ट की जा रही हैं। तो ऐसा कुछ मामले सामने आए हैं पहले के, तो उन पर बात हो सकती है कि और जो वायलेंस फैलता है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कितनी सारी, जब अब मान लो चुनाव आने वाला है तो अब इस बीच में कितनी सारी चीज़ें जो झूठी सच्ची बहुत सारी चीज़ें आपकी व्हाट्सएप पर शेयर करी जा रही हैं। तो ये चीज़ें, ये एक निगेटिव पॉइंट है इसका सोशल मीडिया का, तो ये भी हो सकता है। अब जो लास्ट है फेक न्यूज़ इज़ कॉजिंग पैनिक। फेक न्यूज़, हाँ, अब फेक न्यूज़ हमेशा आती रहती है कि ये कोई खगोली पिंड है, आ रहा है, गिरने वाला है, अपने मोबाइल रात में स्विच ऑफ करके रखिए क्योंकि कुछ एक वो यहाँ से गुजरने वाला है कोई बहुत बड़ा खगोली पिंड और वो रेडिएशन फैलाएगा। कुछ नहीं होता। न्यूज़ 2011 की है, फैला रहे 2018 में, और 2011 में वो भी घटना घटित नहीं हुई थी, वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना केवल जताई थी। तो ऐसी कुछ न्यूज़ हैं जो मैंने निकाली हुई है और लोगों को मैं समझाता हूँ, मेरे ग्रुप में जो ऐड है या फिर मैं जिन ग्रुप्स में ऐड उनको समझाता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे उनको समझा सकते हैं न्यूज़ की रियलिटी निकाल कर। असलियत में आप सर्च कीजिए क्या ऐसा कुछ होने वाला है, अगर नहीं तो लोगों को बताइए और ये इस फेक न्यूज़ को आप रोकिए, शेयर मत किया करो फालतू में कोई कंटेंट, ठीक है। तो ये जो वायलेंट फैलता है, ये सारी कुछ मतलब लड़ाई दंगे जो बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कम्युनिटीज़ में, अगर कहीं पे मान लो मतलब कोई भी अगर दंगा हो गया, सबसे पहले वहाँ की इंटरनेट सर्विस बंद की जाती है, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है। लोग फालतू की चीज़ें अफवाहें फैलाने लगते हैं, फेक न्यूज़ फैलने लगती है। तो आपका सोशल मीडिया इम्पैक्ट का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो काफ़ी आगे जा चुकी है, मतलब 6 मिनट के आसपास है, तो मैं 3 टॉपिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 2 को डिस्क्राइब करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सो स्पोर्ट्स सिनारियो ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, अभी दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सुन लो चैलेंजेस हमारे गवर्नमेंट के आगे, फिर हम लोगों के आगे, हम लोगों के देश के आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं स्पोर्ट के सिनारियो को लेकर। तो इंडिया में देखो चैलेंजेस तो ये सबसे पहले देखो लेक ऑफ फैसिलिटी नहीं हम लोगों के पास। कॉलेजेस में आप लोग जब जाते हैं तो कॉलेज में आपको टीचर्स नहीं मिलते, कोच नहीं मिलते, और कॉलेज में अगर जाते भी तो वहाँ पर कोच है, टीचर है, बट आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। फुटबॉल का टीचर है लेकिन फुटबॉल आपके पास नहीं है, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट की जो किट होती है ही नहीं, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी कमी स्पोर्ट स्कूल जो स्पेशली स्पोर्ट स्कूल्स होते हैं वो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, और रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी कम है, तो इसको आप मान सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो लो सैलरी है कोच की, जो कोच को सैलरी देती है जो गवर्नमेंट, वो भी काफ़ी कम है, तो कोई कोच बनना नहीं चाहता, और जब कोई कोच बनना नहीं चाहेगा अच्छे कोचेस आएंगे नहीं, तो वही होगा कि स्पोर्ट का जो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सपेंसिव है काफ़ी। अब आप क्रिकेट सीखने जाओ यहाँ कानपुर में कमला क्लब, कई हज़ार रुपए लगते हैं जो कि नॉर्मल एक बंदा नहीं दे सकता है। क्रिकेट सीखना चाहता है, खेलना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहता है, लेकिन नहीं पहुँच सकता वहाँ पर क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ की फ़ीस काफ़ी महंगी, उसकी किट काफ़ी महंगी है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रॉपर सिस्टम। टैलेंट को ढूंढने के लिए प्रॉपर सिस्टम हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब यहाँ पर शायद कुछ होता है, हाँ, टूर्नामेंट होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं चल पाता बच्चों को कि टूर्नामेंट हो भी रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो स्पॉट नहीं कर पा रही है कि कहाँ कहाँ पर टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको ढूंढा जाए। तो ये सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो ख़राब है। सब ये चैलेंजेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे इसके जो प्रावधान जो कि मतलब जो सुधार आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब जो 6 पॉइंट है वो है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होती स्पोर्ट्स कोटा के लोगों की। वैकेंसीज तो निकलती हैं लेकिन बहुत ही कम, अपने एयरफोर्स नेवी इन सब में निकलती हैं वैकेंसीज स्पोर्ट्स कोटा की, लेकिन बहुत ही कम निकलती हैं। तो इसके कारण लोग स्पोर्ट्स कोटा में जाना ही नहीं चाहते, स्पोर्ट्स सीखना ही नहीं चाहते। लोगों के अंदर रुचि है लेकिन उसके लिए एक उनको मेन कारण चाहिए, तो वो कारण उनके पास नहीं आ पाता है कि भैया हम स्पोर्ट्स अगर करेंगे तो पढ़ाई कहाँ जाएगी। अब अगला पॉइंट ये है कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान देता है, फोकस करता है, ना कि साथ में वो स्पोर्ट्स पर ध्यान देता है। फॉरेन में अगर आप ले लो वहाँ पर एक जिमनास्ट की क्लास लगती है, जैसे कि वहाँ पर स्पोर्ट्स भी बराबर पे चलता है, एब्सेंट नहीं कर सकते। अपने यहाँ है, हाँ, जिमनास्ट की क्लास अपने यहाँ भी लगती है। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भौती से पढ़ा हूँ और वहाँ पर जिमनास्ट की क्लास लगती थी, लेकिन जब इक्विपमेंट्स थे, मतलब स्पोर्ट्स का सारा सामान था, तब हमारे यहाँ कोच नहीं थे, और जब कोच आए तब सामान नहीं आया, और हम लोग ऐसे ही 9 से 12 तक मैं पढ़ के निकल गया। सामान था लेकिन कोच नहीं थे, तो हम लोग आपस में खेल लिया करते थे, लेकिन कभी कोई बताने वाला नहीं था, और ना तो हम कभी किसी लेवल पर खेले जाके।
और उसके पहले मैंने क्लास 8 में ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीती हुई थी, काफ़ी स्टेट लेवल तक मैं गया था, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसके लिए। तो चलो छोड़ो उस बात को। और 8 पॉइंट जो ये है कि पेरेंट्स आपको इंकरेज नहीं करते किसी भी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, उनको लगता है कि बस आप पढ़ाई पे फोकस करें। तो अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ आपको जरा सा भी भेजने के लिए रुचि दिखाएंगे तो शायद आप स्पोर्ट्स में उनका नाम काफ़ी आगे कर सकते, लेकिन ऐसा उनको नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ें और सिर्फ पढ़ें। तो जहाँ तक थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर भी है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे पहले तो देखो, स्पोर्ट्स के स्कूल होने चाहिए हम लोग के आसपास। गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के स्कूल डिप्लॉय करे, मतलब डिप्लॉय तो गलत हो गया, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है, मतलब सैनिकों को युद्ध की भूमि पर डिप्लॉय किया जाता है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है स्कूल्स का, स्पोर्ट स्कूल्स का। तो देखो, आपको मेरी वीडियोस में बीच बीच में कई सारी मीनिंग्स भी सीखने को मिल जाती हैं, तो उनको आप कहीं पे नोट कर लो, या फिर मैं कहता हूँ एक कॉपी आप बना लो, जो मैं टॉपिक्स बनाता हूँ उनको लिख लो और उनकी डिटेल्स में लिख लो। तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, स्पोर्ट्स के स्कूल होने चाहिए, और स्टडीज़ में स्पोर्ट्स को एक एज अ पार्ट ऑफ स्टडी रखना चाहिए। स्पोर्ट्स को उसका एक जो पीरियड होता है उसको लगाना चाहिए। 8 पीरियड होते हैं जहाँ तक स्कूल में, और उनमें से एक स्पोर्ट्स का भी होना चाहिए, तो बच्चों का ध्यान वहाँ पर जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा सॉल्यूशन है, वो ये है कि स्पोर्ट्स का जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मिलना चाहिए उसको, और उसको थोड़ा सा बहुत बढ़ाना चाहिए, लोगों को इंकरेज करना चाहिए, ताकि वो लोग जाएँ और स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। तो अगर रुचि नहीं है बंदे में तो वो ज्वाइन करेगा, फिर भी ज्वाइन करेगा। और जो फाइनल जो मैं बताने वाला हूँ, चौथा पॉइंट, मुझको हालांकि इतने ही मिले हैं, मैंने मेहनत, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और हालांकि जो मैं अटक रहा हूँ वो भी इसी वजह से कि मुझे काम का लोड ज़्यादा है, तो मैं इसके लिए सोच के लिखना पड़ता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है इसके लिए। तो चलो बताते हैं आपको जो लास्ट पॉइंट है। मोर एंड मोर इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट शुड बी होस्टेड इन इंडिया। इंडिया में मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पोर्ट जो होते हैं उनको होस्ट किया जाना चाहिए। अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इंडियन टीम जाएगी तो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो भी लोगों को मज़ा आएगा और लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि उनका एवरीवन नीड्स नेम एंड फेम, जानते हो, ठीक है। तो वो भी एक सॉल्यूशन है। अब जो हम कंक्लूजन करना चाहें, तो कंक्लूजन में मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो अब स्पोर्ट्स का सिनारियो है वो पहले से बहुत बेटर है, काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से अब। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे उस चैनल को, जहाँ पर चैनल का नाम है प्रशी ब्लॉग्स, लेकिन मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप लोग जाइए और प्लीज़ से प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। आपको मैं पूरा कानपुर की मेन चीज़ें दिखाऊंगा, और फिर लखनऊ, फिर काफ़ी सारा प्लान है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और साइंस सिटी भी दिखाऊंगा। तो गाइज़ बस सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी, और इस चैनल को भी लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। और आगे आप बताइए मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए प्रशांत कुशवाहा के साथ में। ओवर एंड आउट।